दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल स्टोरीज की। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल एक गांव की कहानी है जिसके अंदर एक हवेली थी, लेकिन उस हवेली में कहते थे कि पिशाच रहता था। अब देर ना करते हैं, क्या है कहानी तो शुरू करते हैं। रात का समय था, बारिश तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवाओं की सहरन वातावरण और भी भयावह बना रही थी। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग पिशाच हवेली कहते। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी यहाँ गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि वहाँ एक पिशाच का साया है जो हर अमावस्या की रात को जिंदा हो उठता है। रवि एक बहादुर युवक था। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे पिशाच हवेली में रात बिताने की चुनौती दे रहा था। रवि ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और अमावस्या की रात को हवेली पहुंच गया। हवेली के दरवाजे पर लगे बड़े बड़े ताले और जाले यह बताने के लिए काफी थे कि यहाँ कोई बरसों से नहीं आया। रवि ने दरवाजे को जोर से धकेला और वह करकराती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा था। हवा में अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी, जैसे वहां कुछ मर चुका हो। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। दीवारों पर डरावनी पेंटिंग्स और पुराने टूटे फूटे फर्नीचर रखे हुए थे। रवि धीरे धीरे अंदर बढ़ता है, तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, रवि रवि। रवि चौंक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। यह कोई हवा की आवाज होगी, उसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ने लगा। परंतु जैसे जैसे वह हवेली के अंदर गहराई में जाता गया, आवाजें और भी बढ़ती। कुछ देर बाद उसे एक पुराना शीशा दिखाई दिया। उसने उसमें झांका और तभी उसके पीछे किसी की परछाई दिखी। वह घबरा कर पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वह फिर से दर्पण में देखने लगा और अब उसने देखा कि उसके ही चेहरे पर किसी और का चेहरा आ गया। एक चेहरा जो रक्त रंजित था, मतलब खून से भरा हुआ था। आंखों में खून दिख रहा था, लाल आंखें थी और चेहरे पर गहरी दरारें पड़ी हुई थी। रवि की टांगें जो है वो कांपने लगी। उसकी टांगें अब अपना साथ छोड़ रही थी। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में जैसे जड़ गए हों। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे नहीं पता कि यह हवेली मेरी है? रवि ने देखा कि सामने खड़ी परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। पिशाच ने उसके चेहरे के करीब आकर उसकी आंखों में झांका और एक ठंडी हंसी के साथ कहा, अब तू भी हमेशा के लिए यहीं रहेगा। सुबह जब गांव वालों ने हवेली की ओर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और रवि का नाम हवा में गूंज रहा था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। गांव में अब ये कहानी सुनाई जाती है कि हवेली का पिशाच एक और मासूम की आत्मा को अपने पास रख चुका है और ये कहानी अभी भी जीवित है। वहां अभी भी लोग उस हवेली में जाने से डरते हैं। उन्हें अभी भी जो है उस हवेली के अंदर जो एक गूंजें सुनाई देती है खुद को बचाने की। अब तो ये कहना, एक तरह से ये कह सकते हो कि वो हवेली हमेशा के लिए वीरान पड़ी और वहां जाने की अब कोई हिम्मत भी नहीं। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है हमें। और इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है कि हाँ कि आपको सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर